साथियों नमस्कार, जय हिंद, शुभ प्रभात। आप सभी साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और अभिभावकों को भी आपके यथायोग्य अभिवादन। और जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आजकल रोज़ नई न्यूज़ आ रही है और उसी क्रम में कल एक न्यूज़ आई डबल बेंच में एक अलग से जो रिट पड़ी है प्रीति पांडे की, तो उसके बारे में कल सुनवाई थी, शायद अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, कल ही सुनवाई थी। उसका ऑर्डर शायद देख रहे हैं हमारे साथी टीम। तो उससे बहुत सारे साथी पूछ रहे थे, कल फ़ोन भी किया, मैसेज की तरफ तो स्टे तो नहीं लगेगा। देखिए अभी चूँकि दो बार वहाँ एक और इससे कनेक्टेड कई सारी रिटें थी वो भी खारिज हुई हैं, फिर ये जो स्पेशल अपील में गई थी वो भी खारिज थी। तो इस तरह की 2-3 रिटें खारिज हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होने की संभावना है। ये रिट ज़रूर निश्चित रूप से खारिज ये भी होगी, ऐसी आशा करते हैं। और लेकिन कोर्ट का मैटर है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कहा जा सकता कि क्या हो, क्योंकि जज साहब के मूड की बात है। और हालांकि पूरी 99% उम्मीद है कि रिट खारिज हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं साथियों की, जैसे प्रधानाचार्य के साथियों ने कहा कि आरक्षण का क्या है, कैसे है, तो कल उनके बारे में मैंने बता भी दिया था कि हो सकता है उनको आरक्षण राज्य वाइज मिले। और हमारे साथियों ने जैसे संवेक जी ने बता दिया, और यही मैं भी बार बार आपको बता रहा हूँ कि जैसे 36 आरक्षण में किस तरह मिलेगा। तो जैसे 5% सीट भूतपूर्व सैनिक की है तो 5% में 100 में 5 सीटें मिलती हैं। तो 100 में 5 मिलने का मतलब वो 20 पे 1 सीट बनती है। इसी तरह 2% फ्रीडम फाइटर का मान लीजिए है तो 100 में 2 सीट मिलती है तो 50 में 1 सीट मिलेगी। इसी तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा जैसे टीजीटी पीजीटी में मिलता है। तो इसमें परेशान हो, ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन जो है 10% मिलेगा, भले उल्लेख नहीं है क्योंकि 50% जो सीटें जनरल की होंगी तो 10% उसमें से काट के दिया जाएगा। तो क्योंकि 40% ही अब बचा है जनरल के लिए, तो 10 वो मिलेगा आप लोगों को। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसा कोई शासनादेश नहीं है, ना कोई कि मैं कोई लिखित बात बता रहा हूँ। शासनादेश विस्तार से आने दीजिए, फिर उसमें देखा जाता है किस वर्ग की कितने सीटें हैं। ये सब अनुमान और पुराने अध्ययन के हिसाब से आपके बता रहा हूँ, पुरानी भर्तियों को देख के बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी में और जो जैसे नियम लागू होता है उस चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि सर शासनादेश कब तक आएगा। देखिए शासनादेश जैसे कि कार्मिक में गई हुई थी, वो माफ़ कीजिएगा, कार्मिक शासन से आ गई है, उसके अभी न्यायिक समीक्षा के लिए गई है। तो इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अभी 2-1 दिन में ही बात हुई थी, कल भी कुछ साथियों की बात हुई है। तो हालांकि उन्होंने विशेष सचिव जी ने कहा है कि 2-4 दिन तक या इसी महीने के अंतिम तक आ जाएगा, जैसा उन्होंने वार्ता किया है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं किसी स्तर पे आने पे 2-4 दिन फाइलें ऐसी रह जाती, हो सकता है अंतिम मीटिंग फिर करें, ये शासनादेश के लिए विभाग को भेजें। तो 10 जून तक भी अगर आ जाता है, मेरा हाइप क्रिएट करने का कभी मकसद नहीं रहता, क्योंकि जो सत्य बात होती है वही मैं बताता हूँ। कुछ लोग सिर्फ हाइप क्रिएट करके क्रेडिट लेना चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये आप लोग जान ही रहे हैं कौन काम कर रहा है, किसने काम किया, कौन भर्ती किस तरह से करा रहा है। तो अगर 10 जून तक भी शासनादेश आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये निश्चित है कि अब शासनादेश में कोई रुकावट किंतु परंतु नहीं है। ये मैं पिछले 1-1.5 महीने पहले आपको बता भी दिया था, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से। मैंने ये बताया भी था कि बिल्कुल टीजीटी पीजीटी की तरह ये भर्ती होगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा। और पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि अगला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप लोगों को याद होगा। और इसीलिए कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखा करें, हाँ सर आप बिल्कुल ये बात बताए थे। तो मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अगला हफ्ता माने इसी हफ्ता में कुछ सुखद सूचना आप लोगों को बिल्कुल सुनने को मिलेगी। और सोमवार से लगातार सुनने को मिल गया। उस दिन मैंने वीडियोज़ बनाया था, हमारे साथी राहुल यादव जी ने बात भी किया था विशेष सचिव जी से, डायरेक्टर बेसिक जी ने, तो उन्होंने वही बात की थी। और मैंने स्वयं अपने अध्ययन, अपने अनुभव से बताया था कि भर्ती किस तरह होगी। और वही अगले लगातार 2 दिन समाचार पत्रों में भी आया कि किस तरह से मेरिट बनेगी और किस तरह से इस आरक्षण का नियम लागू होगा। तो वही चीज़ें देखिए मैं बता दूँ, फिर बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते तक फिर भी कुछ और अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं हम लोगों को। तो ये जूनियर एडेड। एक चीज़ और फिर से कहना चाहूँगा आप सभी साथियों को कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ा जाए, नई जूनियर एडेड के लिए भी प्रयास किया जाए, इसमें भी अभी और लगातार प्रयास, नियुक्ति के बाद भी तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, जिला आवंटन को लेकर, मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय आप लोगों को नियुक्ति दिलवाया जाए। और तमाम मैनेजमेंट की चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, उन सब से आपसे मदद की जाए। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी आवाज़ हमेशा इस चैनल के माध्यम से उठती रहे और आपका भाई आपके लिए प्रयास करता रहे।
तो ये चैनल को सब्सक्राइब की बात हो गई। और आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेरिट कितनी जाने की संभावना है। पहले फॉर्म शासनादेश जारी हो जाए, फॉर्म भर लिया जाए, फॉर्म सावधानीपूर्वक भरिएगा। और बहुत सारे साथी पकड़े जा रहे हैं जो बेसिक में उन्होंने उल्टा पुल्टा कार्य किया है, तो डेली पकड़े जा रहे हैं, बर्खास्त हो जा रहे हैं। जिन्होंने गलत मार्कशीट लगाई है, डबल डिग्री वाले लोग हैं, एक साथ दो दो डिग्री ले लिए, ये सब लोग बर्खास्त हो रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से रोज़ चीज़ें आग निकल के आ रही हैं। और बेसिक में देख ही रहे हैं भी 69,000 में भी हंगामा मचा हुआ। तो इसलिए कोई गलत चीज़ें मत कीजिएगा, गलत फॉर्म वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। और एक साथियों का ये आ रहा है कि दूसरा रिज़ल्ट, कुछ कई साथियों का कमेंट आया कि वो उन्होंने नहीं देख पाया था या वो डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए पोर्टल खुलेगा। नहीं खुलता है तो उसको पोर्टल को भी खुलवाने का प्रयास किया जाएगा कि आपका जो संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 वाला आया था उसको फिर से पोर्टल खुलवा के और आप लोगों को डाउनलोड कराने का मौका दिया जाए। बाकी जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने उन सब की प्रति रखे रहिए। और चीज़ें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ठीक है साथियों, और ज़्यादा लंबा वीडियो न, फिर आपको वीडियोस मैं बना के दूंगा जूनियर एडिट संबंधित। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, वीडियोस लाइक भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।